प्रियंका अर्थात प्रियंका गांधी टू फाइल। देखो फाइल का मतलब होता है दर्ज करना या भरना। पेपर्स, पेपर मतलब पर्चा। फॉर के लिए वायनाड। बाईपोल, बाईपोल का हिंदी मतलब होता है उपचुनाव। ऑन अक्टूबर 23, 23 अक्टूबर को। तो क्या इसका टोटल का सेंस हो रहा है कि वायनाड में जो उपचुनाव होगा तो उसके लिए प्रियंका गांधी 23 अक्टूबर को अपना पर्चा भरेंगी, अर्थात अपना नामांकन करवाएंगी, अपना नॉमिनेशन करवाएंगी। तो न्यूज़ को आगे पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको इस न्यूज़ के बारे में हिंट दे दूं। एक्चुअली क्या है कि अभी जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें राहुल गांधी ने 2 लोकसभाओं से चुनाव लड़ा था। एक तो केरला में वायनाड से और दूसरा उत्तर प्रदेश में रायबरेली से। अब वो दोनों ही जगह से जीत गए थे। तो अब चूंकि नियम होता है कि आप एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमपी रह सकते हो, तो उनको अब एक सीट छोड़नी पड़ी। तो उन्होंने वायनाड सीट को छोड़ दिया और रायबरेली सीट को उन्होंने रिटेन करके रखा। तो अब जब उस सीट को छोड़ दिया वायनाड सीट को, तो फिर वहाँ पे उपचुनाव होगा, वहाँ से किसी और को एमपी चुना जाएगा। तो उस सीट से अब प्रियंका गांधी जो कि राहुल गांधी की बहन है उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। तो वही बात यहाँ पे कही गई है कि प्रियंका गांधी जो है वायनाड में होने वाले उपचुनाव के लिए 23 अक्टूबर को अपना पर्चा दाखिल करेंगी। ठीक है जी। तो चलो पढ़ते हैं अब आगे। यहाँ पे कुछ बातों को इन्होंने थोड़ा हाईलाइट किया है, तो ज़रा इनको पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर डिटेल में चलेंगे। द कांग्रेस लीडर, कांग्रेस के नेता इज एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, आशा करना। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जो कांग्रेस की नेता हैं यानी कि जो प्रियंका गांधी हैं, स्पेंड वो बिताएंगी। स्पेंड का मतलब खर्च करना या बिताना। ए वीक कैनवैसिंग, कैनवैस का मतलब होता है प्रचार प्रसार करना, चुनावी प्रचार करना। तो ऐसी उम्मीद है कि जो ये कांग्रेस की नेता हैं अर्थात जो ये प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, तो ये 1 सप्ताह का समय जो है चुनाव प्रचार में वहाँ पे गुजारेंगी। एलडीएफ कैंडिडेट, जो एलडीएफ के कैंडिडेट हैं, एलडीएफ के प्रत्याशी हैं, ऑफिशियली का मतलब होता है आधिकारिक रूप से। तो उन्होंने आधिकारिक रूप से बिगिन का मतलब शुरू करना, उनकी कैंपेन का मतलब होता है अभियान या चुनाव प्रचार। तो जो एलडीएफ के प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना चुनाव प्रचार आधिकारिक रूप से जो है वो शुरू कर दिया। बीजेपी स्टेट चीफ, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, स्टेट का मतलब राज्य होता है, चीफ का मतलब मुखिया, राज्य के मुखिया अर्थात प्रदेश के अध्यक्ष। तो जो बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं सेज, वो कहते हैं द बाई इलेक्शन, कि जो उपचुनाव है विल बी ए वर्डिक्ट, ये एक वर्डिक्ट होगा। देखो यहाँ पे आप प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस समझने की कोशिश करो। ये डब्ल्यू से शुरू हो रहा है तो इसको बोलेंगे विल, ये बी से शुरू हो रहा है, ए बी वाला बी से, तो इसको बोलेंगे बी, वी नहीं बोल सकते, बी। तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में आप डिफरेंस समझो। विल बी वर्डिक्ट, इसको वर्डिक्ट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे वर्डिक्ट। तो ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं और आपकी कॉन्वर्सेशन को जो है ये और भी जो है अट्रैक्टिव बनाती हैं। तो विल बी ए वर्डिक्ट अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध या खिलाफ। द ओपोजिशन इंडिया ब्लॉक, ओपोजिशन का मतलब होता है विपक्ष, और जो क्या है इंडिया ब्लॉक। भाई इंडिया ब्लॉक क्या है? ब्लॉक का मतलब गुट या गठबंधन। आपको पता होगा कि जो कांग्रेस और बहुत सारी दूसरी अन्य पार्टियां हैं, इन्होंने मिलकर के गठबंधन बनाया हुआ है जिसको इन्होंने नाम दिया है इंडिया। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो
प्रदेश के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनका कहना है कि ये जो उपचुनाव होगा तो ये जो विपक्षी इंडिया ब्लॉक है उसके खिलाफ एक निर्णय होगा। ये एक फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है जनाब, और इसके नीचे जो लिखा है उसको पढ़ लो तो सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। यहाँ लिखा है बैटल रेडी। बैटल का क्या मतलब होता है? बैटल का मतलब होता है युद्ध, लड़ाई, मुकाबला। रेडी का मतलब तैयार, तो मुकाबला तैयार है। एलडीएफ लीडर, एलडीएफ के नेता वेलकमिंग, स्वागत करते हुए सीपीआई वेटरन, इस वर्ड को याद रखना, वेटरन को। वेटरन का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है वयोवृद्ध या अनुभवी व्यक्ति, ठीक है, इस तरह से करके। तो सीपीआई वेटरन सत्यान मोकेरी एट लखीडी, लखीडी है क्या है, लखीडी इन वायनाड डिस्ट्रिक्ट ऑन सैटरडे। कहने का मतलब यह है कि सैटरडे को वायनाड ज़िले के अंदर जो लखीडी है वहाँ पे जो सीपीआई के अनुभवी नेता हैं सत्यान मोकेरी, उनका स्वागत करते हुए एलडीएफ के नेतागण, ठीक है। तो ये तो सीपीआई के जो है अनुभवी नेता हैं जिनका नाम है सत्यान मोकेरी, और बाकी लोग जो है ना वो यूडीएफ के नेता हैं और ये इनका स्वागत कर रहे हैं। चलो जी अब इधर आ जाओ डिटेल में। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा इज सेट टू लॉन्च। लॉन्च का मतलब क्या होता है? शुरू करना, प्रारंभ करना। तो वो शुरू कर देंगी हर इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन का मतलब चुनाव और कैंपेन का मतलब अभियान। तो अपना वो चुनावी अभियान शुरू कर देंगी या चुनावी प्रचार प्रसार शुरू कर देंगी फॉर द बाईपोल, उपचुनाव के लिए, इन द वायनाड लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी नेक्स्ट वीक। देखो कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूएंसी से पहले लिख देते हैं या बोल देते हैं असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो वो हो जाता है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जहाँ से एमएलए चुना जाता है। और जब इससे पहले लिख देते हैं या बोल देते हैं लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो इसका मतलब हो जाता है लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जहाँ से एमपी चुना जाता है। तो कहने का मतलब क्या है जी, एक एक वर्ड का मीनिंग तो आपको पता लग गया। पूरे पैराग्राफ का क्या अर्थ हुआ? कहना इसमें ये चाह रहा है कि जो वायनाड लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो वायनाड लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, तो वहाँ जो उपचुनाव होना है तो उसके लिए प्रियंका गांधी वाड्रा अगले सप्ताह से जो है चुनाव प्रचार शुरू कर देंगी, ठीक है जी। आगे पढ़ो। द बाई इलेक्शन, बाई इलेक्शन का मतलब उपचुनाव। द बाई इलेक्शन नेसेसिएटेड, नेसेसिएटेड का मतलब होता है आवश्यक हो जाना, उर्दू में कहें तो ज़रूरी हो जाना। द बाई इलेक्शन नेसेसिएटेड, ये जो उपचुनाव है ये ज़रूरी हो गया है आफ्टर हर ब्रदर, जब उनके भाई ने अर्थात प्रियंका गांधी के भाई ने अर्थात राहुल गांधी ने, एंड लीडर ऑफ द ओपोजिशन, और राहुल गांधी फ़िलहाल लीडर ऑफ द ओपोजिशन भी हैं, जिसको एलओपी बोलते हैं, हिंदी में बोलें तो नेता प्रतिपक्ष। इन लोकसभा में राहुल गांधी, जिनका नाम राहुल गांधी है, डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय किया था टू रिटेन द रायबरेली सीट, रायबरेली सीट पे बने रहने का। रिटेन का मतलब बनाए रखना, बने रहना। समझ रहे हो ना आप? अभी जो मैंने आपको बताया था, कहने का मतलब यह है कि ये उपचुनाव इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा के भाई, जो कि लीडर ऑफ द ओपोजिशन भी हैं, उन्होंने रायबरेली सीट को रिटेन किया हुआ है, उसको रखा है और वायनाड सीट को छोड़ दिया है, इसलिए चुनाव वहाँ ज़रूरी हो गया। हैज़ अट्रैक्टेड कंसिडरेबल अटेंशन, तो ये जो उपचुनाव है, कंसिडरेबल का मतलब होता है अच्छा खासा, बड़ा या काफ़ी, अटेंशन का मतलब ध्यान,
अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करना। तो इस उपचुनाव ने जो है अच्छा खासा लोगों का ध्यान या देश का ध्यान आकर्षित किया है। विद द मेजर अलाइंसेस, मेजर का मतलब होता है बड़ा बड़ा और अलाइंस का मतलब होता है गठबंधन। तो जो बड़े बड़े गठबंधन हैं पार्टियों के, गियरिंग अप, गियर अप का मतलब होता है आगे बढ़ना या शुरुआत करना। फॉर ए फायर्स कंटेस्ट, गियर अप का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे आप अपनी बाइक में गियर लगाते हो वो आगे चलती है, कार में गियर लगाते हो आगे चलती है, तो मतलब शुरू करना या आगे बढ़ना। फॉर ए फायर्स कंटेस्ट, फायर्स का मतलब होता है तीव्र और कंटेस्ट का मतलब होता है मुकाबला। तो कहने का मतलब ये है कि वायनाड के अंदर जो उपचुनाव होने वाला है तो इसने लोगों का बहुत ज़्यादा ध्यान आकर्षित किया हुआ है और बड़े बड़े जो गठबंधन है, जो अलाइंस हैं, जो पार्टीज़ हैं, वो इस कड़े मुकाबले में आने के लिए एकदम तैयार हैं। उन्होंने कमर कस ली है। चलो पढ़ते हैं आगे। उपचुनाव तो दूसरी जगह भी हो रहा है, बट एक्चुअली क्या है कि ये जो उपचुनाव है ये लोगों की नज़र में कुछ ज़्यादा ही चढ़ा हुआ है, राहुल गांधी की वजह से और प्रियंका गांधी वाड्रा की वजह से। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है अर्थात सीपीआई है, उसके जो वेटरन लीडर हैं, वेटरन का मैंने अभी बताया था आपको अनुभवी, जो उसके अनुभवी नेता हैं, एंड लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ कैंडिडेट, और जो वो एलडीएफ के प्रत्याशी हैं जिनका नाम है सत्यान मोकेरी, जिनका नाम सत्यान मोकेरी है, ऑफिशियली किक्ड ऑफ, उन्होंने आधिकारिक रूप से किक ऑफ किया। किक ऑफ का क्या मतलब होता है? किक ऑफ का मतलब होता है शुरुआत करना। किक का मतलब लात से होता है ना, लात मारना। जैसे कि फुटबॉल होती है, फुटबॉल खेलते हैं ना, तो उसमें बॉल में किक करके उसको शुरू करते हैं, तो वहीं से आया किक ऑफ, शुरू करना। तो वो जो है ऑफिशियली किक्ड ऑफ, उन्होंने आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया हिज कैंपेन, अपने चुनाव प्रचार को, ऑन सैटरडे, शनिवार के दिन। समझ गए ना आप? ये जो नेता हैं जिनका नाम ये सत्यान मोकेरी है, तो इन्होंने सैटरडे को आधिकारिक रूप से अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। ही आस्क्ड वोटर्स, उन्होंने वोटर्स से पूछा। वोटर का हिंदी मतलब क्या होता है? मतदाता, है नहीं? उन्होंने मतदाताओं से पूछा इफ़ देयर वॉज एनी गारंटी, क्या कोई गारंटी है क्या, दैट मिस वाड्रा, की जो मिस वाड्रा हैं यानी कि जो प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, वुड रिमेन, रिमेन का मतलब होता है रहना, कि वो रहेंगी इन वायनाड, वायनाड में, इफ़ शी वन, अगर वो जीत गई। देखो वन कोई नया वर्ड नहीं है, WIN, विन एक वर्ड होता है, एक वर्ब होता है जिसका हिंदी अर्थ होता है जीतना, और उसी की सेकंड फॉर्म होती है वन। तो कहने का मतलब यह है कि इन्होंने पूछा कि अगर प्रियंका गांधी यहाँ से जीत गई तो क्या वो यहाँ पे रुकेंगी क्या? उनका जो भाई है वो भी यहाँ पे नहीं रुका, तो वो रुकेंगे क्या? ऐसा जो है उन्होंने लोगों से पूछा। आगे लिखा है 1 वीक कैंपेनिंग, एक सप्ताह की कैंपेनिंग। कैंपेन का मतलब अभी मैंने बताया था प्रचार प्रसार, तो एक सप्ताह का प्रचार प्रसार वहाँ पे रहेगा प्रियंका गांधी के द्वारा। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट अर्थात UDF लीडर्स, तो UDF के नेताओं के अनुसार मिस वाड्रा इज़ शेड्यूल्ड, मिस वाड्रा शेड्यूल्ड हैं, यानी कि उनकी तिथि निर्धारित है, उनका कार्यक्रम निर्धारित है, टू फाइल हर नॉमिनेशन, अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। नॉमिनेशन का मतलब नामांकन, अपना नामांकन कराने के लिए, और इसको नामजदगी भी बोल देते हैं, अपनी नामजदगी कराने के लिए, ऑन अक्टूबर 23, 23 अक्टूबर को। कहने का मतलब यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो 23 अक्टूबर को अपना नॉमिनेशन फाइल कराएंगी, अपनी नामजदगी कराएंगी, फॉलोइंग ए रोड शो विद मिस्टर गांधी। मिस्टर गांधी का मतलब है यहाँ पे राहुल गांधी से, और उसके बाद जो है वो राहुल गांधी के साथ यहाँ पे रोड शो भी करेंगी। पहले नामांकन कराएंगे एंड आफ्टर दैट
राहुल गांधी के साथ वो रोड शो करेंगी। इट इज़ एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड का क्या मतलब है? एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद किए जाना। तो ऐसी उम्मीद की गई दैट शी विल स्पेंड ए वीक, कि वो एक सप्ताह गुजारेंगी इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, निर्वाचन क्षेत्र में, फॉर कैंपेनिंग, चुनाव प्रचार के लिए। ठीक है, तो ऐसी उम्मीद है कि प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव प्रचार के लिए जो है इस निर्वाचन क्षेत्र में एक सप्ताह का समय गुजारेंगी। आगे लिखा है जी, द कांग्रेस लीडर, कांग्रेस के नेता में कैंपेन, द कांग्रेस लीडर में कैंपेन, कांग्रेस की ये नेता चुनाव कर सकती हैं इन चेलकारा एंड पलक्कड़ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो चेलकाड़ा और पलक्कड़ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है। देखो मैंने कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर अभी आपको डिटेल में बताया था ना कि कॉन्स्टिट्यूएंसी से पहले जब असेंबली लगा दिया जाता है तो उसका मतलब होता है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, जहाँ से एमएलए चुना जाता है। वेयर बाई इलेक्शंस विल ऑल्सो बी हेल्ड ऑन November 23, और यहाँ पर भी 13 नवंबर को जो है उपचुनाव होंगे। कहने का मतलब यह है कि वहाँ पे लोकसभा का भी उपचुनाव हो रहा है, वायनाड लोकसभा सीट पे, और वहाँ पे जो है विधानसभा के भी उपचुनाव वहाँ पे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो दो विधानसभाओं के नाम लिखे हैं, इन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में भी प्रियंका गांधी वहाँ पे चुनाव प्रचार कर सकती हैं। टी सिद्दीकी, जो टी सिद्दीकी हैं कालपेटा एमएलए, जो कि कालपेटा सीट से एमएलए भी हैं। एमएलए की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हिंदी में कहते हैं विधायक। तो टी सिद्दीकी जो कालपेटा एमएलए हैं एंड केरला प्रदेश कांग्रेस कमेटी वर्किंग प्रेसिडेंट। देखो वर्किंग प्रेसिडेंट कौन होता है? वर्किंग प्रेसिडेंट को हिंदी में कहते हैं कार्यकारी अध्यक्ष, और ये जो है जो प्रदेश की कांग्रेस कमेटी है उसके कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं सैड। तो उन्होंने कहा, किसने? टी सिद्दीकी ने क्या कहा? द यूडीएफ्स कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल कन्वेंशंस, कन्वेंशन का मतलब होता है सम्मेलन, कि यूडीएफ के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी स्तर के सम्मेलन हैं, अर्थात जो निर्वाचन क्षेत्र लेवल के जो सम्मेलन हैं, वर कंप्लीटेड बाय सैटरडे, वो सैटरडे तक कंप्लीट हो गए, पूरे हो गए। एंड दैट पंचायत लेवल कन्वेंशन, और जो पंचायत स्तर के जो सम्मेलन हैं वुड कॉन्क्लूड बाय ट्यूसडे, वो ट्यूसडे तक समाप्त हो जाएंगे। यानी कि बड़े स्तर के जो सम्मेलन थे कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल के, वो समाप्त हम लोगों ने सैटरडे तक कर लिए हैं, और ट्यूसडे तक जो है जो क्या नाम है पंचायत लेवल के जो सम्मेलन है वो भी समाप्त कर लिए जाएंगे। यूडीएफ लीडर्स एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना। तो यूडीएफ के नेताओं ने व्यक्त किया, क्या व्यक्त किया? कॉन्फिडेंस, भरोसा, दैट की मिस्टर वाड्रा, कि मिस वाड्रा, कि जो श्रीमती वाड्रा हैं वुड इमर्ज, वो इमर्ज होंगी। इमर्ज का मतलब क्या होता है? उगना, पैदा होना, आगे आना, है नहीं? ऑन टॉप इन हर इलेक्टोरल डेब्यू। देखो इस वर्ड पे विशेष फोकस करना मेरे दोस्तों, इसको डीबट मत पढ़ने बोल देना धोखे में। डीबट बोल दिया तो सारी कहानी ही उलट पुलट हो जाएगी। इसको बोलते हैं डेब्यू, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है डेब्यू, और हिंदी अर्थ होता है शुरुआत या श्री गणेश, प्रारंभ, है नहीं? तो वो अपना जो इलेक्टोरल डेब्यू है, जो चुनावी उनकी पारी है, चुनावी शुरुआत है, चुनावी श्री गणेश है, बाय ए रिकॉर्ड मार्जिन ऑफ वोट्स। मार्जिन का मतलब होता है अंतर, ठीक है, वोट का तो आपको पता है। तो कहने का मतलब ये है कि
ये जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उनका कहना ये है कि प्रियंका गांधी वाड्रा का जो ये चुनावी श्री गणेश होगा तो वो रिकॉर्ड मतों के अंतर से यहाँ से जीत दर्ज करेंगी। एक्चुअली क्या है कि प्रियंका गांधी ने अभी कोई ऑफिशियली चुनाव नहीं लड़ा है, ये पहला उनका चुनाव होगा, तो ये उनका एक तरह से इलेक्टोरल डिबट कहलाएगा, इलेक्टोरल डेब्यू कहलाएगा। ठीक है जी। आपने आम बोलचाल में सुना होगा, अगर आपने किसी फिल्मी एक्टर का इंटरव्यू सुना हो तो उसमें कहते हैं कि आपने कौन सी फिल्म से डेब्यू किया था, ऐसे करके पूछते हैं। वो बोलता है कि मैंने तो उस फिल्म से डेब्यू किया था, अर्थात उस फिल्म से मेरी शुरुआत हुई थी। आगे लिखा है जी, वॉट डिड राहुल डू, राहुल ने क्या किया। अब राहुल ने क्या किया ये यहाँ बताया गया है। लुक एट द टेन्योर, टेन्योर का याद रखना हिंदी अर्थ, टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल। कितना यार पागलपन दिखा रहे हैं, मतलब ज़बरदस्ती हॉर्न बजा रहे हैं। लुक एट द टेन्योर ऑफ फॉर्मर वायनाड एमपी राहुल गांधी। लुक एट द टेन्योर, टेन्योर का मतलब कार्यकाल, तो फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व, तो पूर्व वायनाड एमपी राहुल गांधी के कार्यकाल पे ज़रा नज़र डालो। ही वन, उन्होंने ये सीट जीती, एंड देन, और तब, लेफ्ट, छोड़ दी, यानी कि पहले तो सीट जीत ली है और उसके बाद छोड़ दी। हाउ मैनी डेज, कितने दिन, डिड ही स्पेंड हेयर, यहाँ पे उन्होंने गुजारे। स्पेंड होता ना SPEND, गुजारना, खर्च करना, उसी की सेकंड और थर्ड फॉर्म स्पेंट होती है, कोई अलग से वर्ड नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने कितने दिन यहाँ पे गुजारे। मिस्टर मोकेरी आस्क्ड, ये बात मिस्टर मोकेरी ने पूछी। एम्फेसाइजिंग, और उन्होंने जोर देकर कहा, दैट की कैंडिडेट्स, की प्रत्याशी, हु केम, जो आए, सोलली, सोलली का मतलब केवल, टू कंटेस्ट इलेक्शंस, चुनाव लड़ने के लिए, विदाउट, बिना, एड्रेसिंग, संबोधित किए या सॉल्यूशन निकाले, द ऑन गोइंग, ऑन गोइंग का मतलब चल रही, वर्तमान में जो उपस्थित है, जो चल रही है, डेवलपमेंटल चैलेंजेस, विकास संबंधी जो चुनौतियां हैं, विकास संबंधी जो समस्याएं हैं, फेस्ड, जिनका सामना किया जाता है बाय द कॉन्स्टिट्यूएंसी, निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों के द्वारा, वर नॉट सर्विंग द पीपल, है नहीं, तो लोगों की सेवा वहाँ पे नहीं की गई। कहने का मतलब क्या है इसका टोटल का, एक एक वर्ड का मीनिंग तो आपको पता लग गया। ये जो मिस्टर मोकेरी हैं उनका कहना ये है कि राहुल गांधी ने यहाँ से चुनाव जीता और फिर सीट छोड़ दी, और वो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ जो है चुनाव लड़ने के लिए आए थे। यहाँ के क्षेत्रवासियों के द्वारा जिन समस्याओं का सामना किया जाता है उनसे उनका कोई लेना देना नहीं रहा, उन समस्याओं के बारे में उन्होंने कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला, लोगों की कोई सेवा नहीं की। आगे लिखा है, द UDF लीडर्स, जो UDF के नेता हैं, ऑल्सो सेड, उन्होंने ये भी कहा, दैट देयर वॉज नो आंसर फ्रॉम द UDF, सॉरी शुरू में LDF है, ये UDF है, कि UDF के पास कोई उत्तर था ही नहीं, एज टू वाई, कि क्यों, देवर कंटेस्टिंग इलेक्शंस, कि वो चुनाव क्यों लड़ रहे थे, हेयर, यहाँ से, वेयर डेमोक्रेटिक एंड लेफ्ट फोर्सेस वर स्ट्रॉन्ग, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि वो चुनाव यहाँ से क्यों लड़ रहे थे जहाँ पे डेमोक्रेटिक और लेफ्ट फोर्सेस जो हैं वो तो मजबूत हैं, एंड द फैसिस्ट ग्रुप्स वर वीक, और जो फैसिस्ट ग्रुप हैं, फैसिस्ट का देखो मतलब होता है फांसीवाद, और फांसीवाद क्या होता है, ये फैसिस्ट जो है ना, ये एक राजनीतिक विचारधारा है जो तानाशाही वाली विचारधारा एक तरह से समझी जाती है। और ये WEAK जो होता है, ये होता है वीक का मतलब कमज़ोर, और WEEK जो होता है वीक, उसका मतलब होता है सत्ता। और ऐसे वर्ड्स
जिनका प्रोनाउंसिएशन तो एक जैसा हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो तो उनको कहते हैं होमोफोन्स। ठीक है जी। तो कहने का मतलब यह है कि राहुल गांधी ने फिर यहाँ से चुनाव ही क्यों लड़ा, जब यहाँ पे डेमोक्रेटिक और लेफ़्ट फोर्सेज मजबूत हैं और जो फैसिस्ट ग्रुप हैं वो कमज़ोर हैं। ऐसा जो है ये जो नेताजी हैं ये वाले, इनका कहना है, मोकेरी। आगे लिखा है बीजेपी कॉन्फिडेंट। अब बीजेपी की बात हो रही है, बीजेपी भी कॉन्फिडेंट है, बीजेपी को भी भरोसा है। कॉन्फिडेंट का मतलब विश्वास में होना, भरोसे में होना, है नहीं। क्या आगे इसमें बताया है, द भारतीय जनता पार्टी हैज़ फील्डेड 90 हैरिस है क्या है 90 हरिदास फ्रॉम वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो भारतीय जनता पार्टी ने 90 हरिदास को वायनाड लोकसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा है। ये मैकेनिकल इंजीनियर, और ये जो नव्या हरिदास है ना, एक महिला हैं और ये एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं। मिस हरिदास इज़ करेंटली काउंसिलर रिप्रेजेंटेटिंग द कारापारंबा वार्ड इन द काजीकोड कॉरपोरेशन। तो ये जो मिस हरिदास हैं ये मैकेनिकल इंजीनियर हैं और फ़िलहाल जो हैं एक काउंसलर के रूप में वो कारापारंबा वार्ड जो कि कोझीकोड कॉरपोरेशन के तहत है उसका प्रतिनिधित्व कर रही हैं। एंड द स्टेट जनरल सेक्रेटरी का मतलब होता है हिंदी में महासचिव, और वो प्रदेश की महासचिव हैं उप महिला मोर्चा की, है नी। बीजेपी में एक मेन बॉडी होती है और बाकी मोर्चे होते हैं, तो महिला मोर्चे की वो महासचिव भी हैं। आगे लिखा है साहब, द पार्टी विल फील्ड सी कृष्णा कुमार। ये जो पार्टी अर्थात जो बीजेपी है वो सी कृष्ण कुमार को मैदान में उतारेगी इन द पलक्कड़ असेंबली सीट। पलक्कड़ विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव होगा उसमें के बालाकृष्णन, और जो के बालाकृष्णन है ए फॉर्मर ग्राम पंचायत प्रेसिडेंट, जो एक पूर्व ग्राम पंचायत के अध्यक्ष हैं, जैसे कि ग्राम प्रधान होता है या फिर सरपंच होता है, उस तरह से करके। तो वो ग्राम पंचायत के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। विल बी द कैंडिडेट, और वो प्रत्याशी होंगे कहाँ से, फॉर ए चेलकाड़ा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। वो चेलकाड़ा विधानसभा क्षेत्र से इनको मैदान में उतारा जाएगा। तो दोनों असेंबली सीट पे जो चुनाव होना है उसके कैंडिडेट यहाँ पे इन्होंने बताए हैं। आगे लिखा है, लास्ट पैराग्राफ है, थोड़ा सा और हिम्मत कर लो और लास्ट तक पढ़ लो। स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट के सुरेंद्रन सैड। राज्य के बीजेपी अध्यक्ष जो हैं जिनका नाम के सुरेंद्रन है, उन्होंने कहा इन पलक्कड़ दैट द बाई इलेक्शन वुड बी ए वर्डिक्ट, कि जो उपचुनाव है एक ये निर्णय होगा। वर्डिक्ट का मतलब निर्णय या फैसला, अगेंस्ट इंडिया ब्लॉक के खिलाफ। ही सैड, उन्होंने कहा द बीजेपी वुड हैव ए मेंबर इन द असेंबली। उन्होंने कहा कि विधानसभा में बीजेपी का भी एक सदस्य होगा। एंड द बाई इलेक्शन वुड चेंज, और ये उपचुनाव जो है वो बदल के रख देगा द कोर्स ऑफ द केरला पॉलिटिक्स की, अर्थात केरल की जो राजनीति है उसके कोर्स को ये बदल देगा। कोर्स को बदलने का क्या मतलब है भाई, कि जो उसका रास्ता है, राजनीति की जो दिशा है, जो दशा है, उसको बदल के रख देगा। वोटिंग फॉर द बाई इलेक्शंस, और बाई इलेक्शन के लिए जो वोटिंग है विल टेक प्लेस, वो घटित होगी। टेक प्लेस का मतलब होता है घटित होना या होना, तो वो होगी, कब होगी, ऑन नवंबर 13 नवंबर को।